सबसे पहले मैं आप पत्रकार भाइयों का, छायाकार भाइयों का यहाँ पहुँचने पर स्वागत करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। आज हम एक अहम मुद्दे पर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुँचे हैं। जैसा कि आपको पता है 5 तारीख को विधानसभा चुनाव है और हमारे शहर को पिछले 10 साल से एक दीमक खाया जा रहा है। आप देखोगे कि विधायक ने भ्रष्टाचार, जिसमें एनडीसी के नाम पर, चौकों के नाम पर, ड्रेनेज के नाम पर, सफाई कूड़ा कलेक्शन के नाम पर इतना भ्रष्टाचार किया कि आज अंबाला शहर का बच्चा बच्चा इनको अवार्ड देने के लिए कह रहा है कि असीम गोयल जी को और उसके परिवार को और उसके साथियों को अवार्ड दिए जाने चाहिए भ्रष्टाचार के नाम पर इन्होंने। और दूसरा, अधूरे प्रोजेक्ट, आज श्री महावीर पार्क हो चाहे नौरंग राय तालाब हो, इन्होंने इनके बजट 2 करोड़ से 30-30 करोड़ तक बना दिए, लेकिन प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए। इन्होंने हर समाज के साथ धोखा किया है। चाहे विश्वकर्मा चौक हो 17 लाख का चौक, वो 2 लाख का चौक नहीं है। और जो मानव चौक है उसके रेनोवेशन पर इन्होंने 70 लाख रुपए लगा दिए, जबकि वो चौक पिछले 25 साल से बना हुआ था। और इसी प्रकार से इन्होंने जो वादे किए थे उनके ऊपर इनका कोई भी नहीं है, कोई काम पूरा नहीं किया। इन्होंने नौकरी का वादा किया था, इन्होंने आईएमटी का वादा किया था, इनके साथ विनोद शर्मा जी भी थे, इन्होंने वो अपने वादे पूरे नहीं किए। आज आप देखोगे कि यहाँ का युवा बेरोजगार है और बाहर विदेशों में धक्के खाने को तैयार है, लेकिन इनको इस बात की कोई फिक्र नहीं है। इनको तो सिर्फ अपना सत्ता हथियाने तक का मामला है। और तीसरा, भय का माहौल। आज आप देखोगे कि सनातन सभा हो, जैन सभा हो, अंबाला क्लब की सभा हो, सभी संस्थाओं पर असीम गोयल जी और उसके साथियों ने कब्जा किया हुआ है और उनको लूटने का काम सभी संस्थाओं को इनके द्वारा किया जा रहा है। आप देखोगे सनातन सभा के अभी पीछे हमारे भगवान बावन द्वास जी का मेला हुआ, उसमें फर्जी पर्चियां इनके साथियों की पाई गई, करोड़ों रुपए का घोटाला इन्होंने किया। और जब सनातन सभा के साथियों ने कहा कि हमें इस भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होंगे, तो इन्होंने उनको धमकाया, इन जिम्मेवार लोगों को सनातन सभा के, कि आपके ऊपर अफीम का केस डाल देंगे। ये दूसरों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि किसने अधिकार दिया है एक नुमाइंदे को, किसी संस्था के जिम्मेवार व्यक्तियों को यह कहने का कि आपके ऊपर अफीम का केस डाल देंगे। और आप देखोगे जिन्होंने इनको एनडीसी के नाम पर और बिल्डिंग बनाने के नाम पर मंथली नहीं दी, हजारों प्रोजेक्ट यहाँ पर आप देखोगे भ्रष्टाचार के द्वारा बनाए गए हैं। जहां पर इनको मंथली मिली वो काम हो गए और इन्होंने अग्रवाल समाज के जिम्मेवार लोगों के संस्थानों पर ताला लगाने का काम किया और रजिस्ट्रियां रुकवाने का काम किया। आप जाओगे अंबिका देवी मंदिर के पास, वहां पर कॉलोनी है पिछले 20 साल से, और इस शहर की हर कॉलोनी जो पिछले 40 साल से अप्रूव्ड थी, इन्होंने अनअप्रूव्ड कर वहां से एनडीसी के नाम पर 20 हजार से लेकर 20 लाख तक की रिश्वतखोरी की है इनके भाई ने, इन्होंने खुद। और आज ये दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं। इन्होंने नकली पर्चे दर्ज करवाए हैं, चाहे वो हिम्मत सिंह के ऊपर महिला को छेड़छाड़ का मुकदमा हो, हमारे प्रतीक चौधरी युवा कांग्रेस के साथी थे, उनके ऊपर चैन स्नेचिंग का पर्चा हो, जबकि एसपी साहब ने वो इंक्वायरी की और वो केस खारिज किया। इन्होंने हमेशा हर वर्ग को डराने का, धमकाने का काम किया है, जो कि अंबाला शहर की जनता अब नहीं भूलेगी और आने वाली 5 तारीख को इनको सबक सिखाने का काम करेगी। और मैं ये कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के बारे में ये स्लोगन देते हैं। इनके अपने दोस्त की पुत्र वधू ने इनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगाए कि इसने छेड़छाड़ की, जो कि सरेआम मैं मानता हूं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। और इनको चुनावी अपने 10 साल के जो कार्य किए हैं वो गिनवाने चाहिए, ना कि दूसरों के ऊपर छींटाकशी करे। आज ये क्यों नहीं श्वेत पत्र जारी करते कि हमने 10 साल में लोगों के लिए क्या सेवा की है, क्या कार्य किए हैं। आज सड़कों का बुरा हाल है, प्रोजेक्ट अधूरे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं है, उसके बारे में ये बात करें। इन्हीं सभी के साथ मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरे साथ पुनीत जी हैं, तेजपाल जी हैं, पवन अग्रवाल, एक्सएमसी जी, कमल जी,